Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Here is Memuna Batul and I am going to tell you about ETF, that means exchange traded funds. Exchange traded funds become most popular investment among individual and institutional investors because of its some benefits and advantages that will discuss further. ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि इंडेक्स को, कमोडिटी को, किसी भी एसेट को ट्रैक कर सकता है। किसी भी एसेट कमोडिटी को ट्रैक करने से मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू को इवेलुएट करता है, इसकी फोरकास्ट करता है कि वो वैल्यू इसकी कब तक रहेगी और फ्यूचर में हमें इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी बताता है। इसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। जिस तरह स्टॉक्स ट्रेडिंग डे में सेल करते हैं, बाय किए जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उस हिसाब से ETF भी ट्रेड होते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका स्ट्रक्चर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे अब पाकिस्तान में जो ETF के जो सेलर बाय करने के जो रूल्स वगैरह हैं वो टर्की में या अमेरिका में नहीं है, और जो अमेरिका वगैरह में है वो यहाँ पर नहीं हो सकते। इट मीन्स कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ETF को हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो हम ETF को ज़्यादा बेटर पाएंगे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि ये इट इज़ मोर चीपर और बेटर समझा जाता है। इसमें लो कॉस्ट आती है, इसकी डाइवर्सिफिकेशन लो होती है, इसके एक्सपेंसेस कम पड़ते हैं और ETF को की लिक्विडिटी हाई होती है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में। और नेक्स्ट हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम ETF। इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट और स्टेट के बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिसका इसको फिक्स्ड इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वगैरह की, गवर्नमेंट और स्टेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और उनकी इनकम फिक्स होती है। उन पर हमें कभी लॉस नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम होती है, गवर्नमेंट के इदारों की होती है, गवर्नमेंट की से रेलिवेंट होती है, तो इस पर लॉस नहीं हो सकते, इनकी इनकम फिक्स होती है। नेक्स्ट इंडस्ट्री ETF। इसमें स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ ट्रेड कर सकती हैं इस ETF में। वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, बैंकिंग से और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक पाकिस्तान ऑयल, OGDCL, पाकिस्तान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट आ सकती है इसमें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज आ जाती हैं, और बैंकिंग सेक्टर से लाइक अल्फला बैंक और हबीब बैंक, HBL वगैरह। कमोडिटीज़ ETF। कमोडिटीज़ लाइक इसमें यही चंद कमोडिटीज़ हैं, सिर्फ 2 कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल और गोल्ड, सिर्फ यही कमोडिटीज़ इसमें ट्रेड हो सकती हैं। करेंसी ETF में आ जाता है कि आप फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको रिटर्न या आपको कोई रिटर्न मिलता है, और वो करेंसीज यूरो हो गया या कैनेडियन डॉलर हो गया। इसके अलावा भी चंद करेंसीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के ज़रिए। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यानी कि आप अगर कहीं पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपकी जो कंडीशंस हैं, जो आपकी डिमांड है, उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग को फिजिबल कर दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट्स, इसमें टैक्स कम से कम लागू होता है। एक्सेस टू मैनी स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। इस ETF का की एक्सेस डिफरेंट स्टॉक्स में है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं इसमें। और इसमें लो एक्सपेंस रेशियोज होती है, इसमें एक्सपेंस बहुत लो होता है। आपको कोई भी स्टॉक वगैरह परचेज करने के लिए आपको जितना फर्स्टली मनी चाहिए होता है, उसके मुकाबले आपको ETF में बहुत कम मनी लगाना पड़ता है। फ्यूअर ब्रोकर कमीशंस। ब्रोकर के जो कमीशंस हैं, यानी कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किसी ब्रोकर से हेल्प लेते हो, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो आप मुझे गाइडलाइन करें, तो
कमीशन, उसमें ब्रोकर का कमीशन, ब्रोकर अपना कमीशन निकालता है कि हम, अगर मैं आपकी इस तरह से हेल्प करूंगा तो आप मुझे अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट देंगे। लेकिन ईटीएफ में ये परसेंटेज बहुत लो होती है, बिल्कुल आप कह सकते हैं नील के बराबर हो सकती है। अबाउट 100 to 10%, अबाउट 100 में से 10% हो सकती है, 5% हो सकती है, लेकिन ये कमीशन बहुत लो होता है कि हर बंदा इसे इजीली अप्रोच कर सकता है। इसकी रिस्क मैनेजमेंट इजीली हो जाती है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। कहीं पे अगर आपको लगता है कि रिस्क मुझे यहाँ पर हो रहा है तो आप इजीली उसको डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ETFs exist that focus on targeted industries. ETF जो टारगेटेड इंडस्ट्रीज हैं कि इन इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज मेरी टारगेट है, मैं इनमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, तो इन इंडस्ट्रीज में जो टारगेटेड इंडस्ट्रीज हैं इनमें ETFs एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं आप इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहें तो उस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको ETF ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पे आप कहें मैं ETF में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो आपको ना मिले। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाइंग हाई एंड सेलिंग लो, इसका ये है कि आपको जब आप उसे परचेज करते हो तो आपको हाई प्राइस पे परचेज करना पड़ता है, यानी कि उसकी जितनी फेस वैल्यू है आपको उस पर परचेज करना पड़ता है, और फिर आपको एट द टाइम ऑफ सेल लो प्राइस पे सेल करना पड़ता है। लाइक आपने 100 का एक ETF परचेज किया है, तो जब उसको सोल्ड आउट करने का टाइम आएगा तो आपको वो लेस देन 100 सेल करना पड़ेगा। क्वाइट एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट से लिटिल एक्सपेंसिव है। लाइक अगर ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी स्टॉक, कॉमन स्टॉक की या किसी भी बॉन्ड की, सिक्योरिटी की लेस 100 वैल्यू होती है तो इससे क्वाइट एक्सपेंसिव है। लाइक 103 हो गया, 105 हो गया, जस्ट इसमें इतना ही डिफरेंस आता है। कम्प्लेक्सिटी इन सेटलमेंट्स डेट्स, कम्प्लेक्सिटी इसकी सेटलमेंट डेट्स में आ जाती है कि आपने जिस दिन परचेज किया है उस दिन अगर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो ये इन द नियर फ्यूचर या इन द नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट डे ये आपके लिए सीरियस कम्प्लेक्सिटीज पैदा कर सकती है कि आपका जो कैश है वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया था, कहाँ से वो आया, कहाँ पे वो गया। तो इससे रिलेटेड ये सेटलमेंट्स डेट्स के रिलेटेड ये कम्प्लेक्सिटीज पैदा कर देती है अगर इसको उसी दिन ना किया जाए तो। हाउ, अब आगे जाते हैं हाउ ETFs आर ट्रेडेड। ETFs कैसे ट्रेड होते हैं? ETF स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल कॉमन स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं। जिस तरह से कॉमन स्टॉक ट्रेड होता है मार्केट में, उसी तरह से ETF भी ट्रेड होते हैं। इनकी प्राइस चेंज होती रहती है थ्रू ट्रेडिंग डे। लाइक अगर एक प्राइस की वैल्यू इन द मॉर्निंग हाई है और शाम को उसे लॉस हो रहा है तो ये एक इकॉनमी डिपेंडेंट चीज़ है, या एक विद द टाइम ये लॉस अकर होता है। तो ETF के साथ भी यही है कि अगर कि इसकी भी वैल्यू थ्रू आउट द ट्रेडिंग चेंज होती रहती है। ये सुबह में प्रॉफिट हो रहा है, दिन में फिर लॉस हो जाता है, शाम में फिर प्रॉफिट हो जाता है, समथिंग लाइक सुबह में लॉस या शाम में प्रॉफिट, यानी कि इसकी अनयूजुअल चेंजेस होती हैं जो कि अनरीचेबल होती हैं, अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ट्रेड होते क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कुछ जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से नहीं होती, तो इस वजह से उनको स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं ट्रेड किया जाता। बट ETF आर ट्रेडेड ओनली वंस पर डे आफ्टर मार्केट क्लोज। ETF जो है वो चूँकि स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो ETF मार्केट क्लोज होने के बाद एक दिन में एक दफ़ा ट्रेड हो सकता है। और जो स्टॉक्स होते हैं वो तो 24 आवर सर्विस है, जो कि आप 24 आवर्स में किसी भी टाइम परचेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ETFs आर बाय एंड सेल। ETFs को कैसे बाय किया जाता है और कैसे इनको सेल किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि आपको इसके लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है और कैसे ये होता है काम, वो हम यहाँ पर करेंगे। ETFs आर ट्रेडेड थ्रू ऑनलाइन ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जो कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपके डीलिंग्स करा रहे होते हैं इन द फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर कॉर्नर, एंड दे आर सिटिंग between
टू ऑफ देम। ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर अपना कैबिन, अपना टेबल, अपना डेस्क लगा कर बैठते हैं और वहाँ पर बायर्स और सेलर्स आते हैं। वो अपने स्टॉक्स या ईटीएफ अपनी सिक्योरिटी सेल या बाय करने के बारे में बात करते हैं और वो उनकी ट्रेडिशनल मीटिंग होती है बायर और सेलर्स के साथ। वो अपनी इन द प्रेजेंस ऑफ देम, टू ऑफ देम, वो इनकी डीलिंग कराता है। इसका एक अदर अल्टरनेटिव है, उसको रोबो डीलर्स कहते हैं, जो कि ईटीएफ्स को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करना यूज़ करते हैं। रोबो डीलर्स ये होते हैं कि वो ह्यूमन को एक लिटिल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक किसी को भी किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो रोबो डीलर्स के पास आते हैं और रोबो डीलर्स उनको बेस्ट गाइडलाइन करते हैं और उनको बताते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में आपका इस पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करें तो आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है ईटीएफ क्रिएशन एंड रिडेम्पशन। ईटीएफ की क्रिएशन और रिडेम्पशन कैसे होती है? क्रिएशन और रिडेम्पशन से मुराद ये है कि ईटीएफ जब भी कोई कंपनी इंट्रोड्यूस कराती है, कोई कंपनी इसको ओपनिंग करती है ईटीएफ की, तो वो उसको कैसे क्रिएट करती है और ये इसको उसके टारगेट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, उनको कैसे इसको लेते हैं कि वो इसके कस्टमर जो हैं वो आए और इसको परचेज करें और इसका प्रॉफिट उनको मिले। इसकी क्रिएशन इस तरह से कि कस्टमर्स उसको ईटीएफ को परचेज करें। जस्ट लाइक द स्टॉक्स भी इसी तरह से कंपनी इश्यू करती है और इन्वेस्टर उसको परचेज करता है, कंपनी फिर उससे टाइम टू टाइम प्रॉफिट देती है। जस्ट लाइक द ईटीएफ को भी हमने कहा हम एज ए स्टॉक ट्रीट करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसकी क्रिएशन और एडॉप्शन में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें हम अथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। अथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह के ईटीएफ बायर और सेलर के दरमियान किस तरह से ट्रेड होगा। लाइक अगर बायर की कुछ कंडीशंस है और सेलर्स की अपनी कुछ कंडीशंस हैं जो एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स का काम है कि वो कुछ ऐसे रूल्स लगा दे या कुछ ऐसी बाउंड्रीज लगा दे, उनको बाउंड कर दे कि वो परचेज करें और एक दूसरे की कंडीशंस पर भी सेटिस्फाई हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।